नन्हे बच्चे जो हैं खड़े हो जाएं सारे। आप बेटा सारे खड़े हो जाएं, आप जितने बच्चे हैं सारे खड़े हो जाएं। आप भी खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। आप लोग पीछे चले जाएं, कुछ ज़रूरी बात है बड़ों से करने वाली। आप सारे बच्चे पीछे चले जाएं। शाबाश, रास्ता दे दें भाई बच्चों को, नन्हे बच्चों को रास्ता दे दें। आप भी बेटा पीछे चले जाएं, आप भी पीछे चले जाएं। जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चे मानते हैं बात। इस बच्चे से कहीं ये भी आप भी पीछे चले जाएं। हाँ जी, हाँ जी, आप भी शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। नौजवान और बुज़ुर्ग उठ के खड़े होके कुरान पाक के करीब तशरीफ़ ले आए। आप में से जो भी उठ कर खड़ा होकर कुरान पाक के जितना करीब आएगा, यकीनन अल्लाह की रहमत उसके उतना करीब होगी। और आगे आ जाएं, और आगे तशरीफ़ ले आएं। पीछे वाले दोस्त भी उठकर आगे तशरीफ़ ले आएं। 9:33-34 हो चुके हैं। जी, 37 हो चुके हैं। मैंने आप सबके सामने एक आयत लिखी है सूरह आले इमरान से। वक्त थोड़ा है, कुरान की सूरत का नाम सुन के आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे। ये नौजवान, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बेटा, आप थोड़ा करीब आ जाएं। आपसे क्या, हाँ जी आपसे कह रहा हूँ, आगे तशरीफ़ ले आएं, आगे तशरीफ़ ले आएं। अगर यहाँ आ सकते हैं तो मज़ीद करीब आ जाएं, मेरे पास जगह है। दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने आप सब के सामने मिंबर पर आते ही कुरान हकीम की ये आयत लिखी है। ये तीसरा सूरा है, इसे सूरह आल इमरान कहते हैं, और ये उसकी 96 नंबर आयत है। ये मेरी आंखों के सामने है, और मेरा ख्याल है कि थोड़े से वक्त में हस्ब इस्तात इल्म और बफैज़ान ख्वाजगानी चिश्त आले बहिश्त हम इसी आयत से थोड़ी सी मार्फत हासिल करके प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिम वुदिआ। शाबाश, शाबाश, पढ़ो पढ़ो जी। लिन्नास, लल्लज नहीं, ये नहीं, जिसको आता है वो पढ़ सकता है। लल्लजी बिबक्कता मुबारकम व हुदल हुदल्लिल। लिल ये माइक बंद आलमीन। कर साहब, ये माइक बंद कर दे। हुदल्लिल आलमीन, पूरी हो गई यार। इन्ना का माना है शक नहीं करना। इन्ना का माना है शक नहीं करना। अव्वला का माना है, लाल कुरान पक लिए हैं। अव्वला का माना है पहला है, पहला। अव्वला का माना है पहला है, पहला। बैती का माना है मेरा घर। अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमा। ये हक है कुरान का जो आपने अदा किया, सुभान अल्लाह भी कहा, तवज्जो भी की। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि इन्ना शक नहीं करना। अच्छा, ये जो आयत है ना, ये 96 नंबर आयत है। 95 नंबर आयत यहाँ से शुरू होती है। कुल मोहम्मद जी ऐलान फरमा दीजिए कि सदक़ल्लाह, अल्लाह सच्चा है। आप देख रहे हैं बात की तरफ, यानी पहले अपने हबीब से कहना कि इनसे कह दो कि अल्लाह सच्चा है, तो फिर बात शुरू करने से पहले कहना शक ना करना। इसका मतलब है कोई ऐसी क्रिटिकल बात है कि जो हमारी अकल, फिक्र, सोच, समझ से बाला हो जाएगी। इसलिए फरमाया कि अल्लाह सच्चा है, शक ना करना। मालिक, क्या बात है। फरमाया बैती, मेरा घर, वो दया बनाया गया। लिन्नास, ये नास का क्या माना है? जी जी, जी 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 जी, तमाम लोग। नास का क्या माना है? ये आ गया तमाम लोग, सब लोगों के लिए, लोगों के लिए। अच्छा, ये जो लाम है ना,
ये नास के साथ जो मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें, ये जो आपने कहा ना के लिए, ये माना है लाम का। लाम का क्या माना है? के लिए। बोले ना, लाम का क्या माना है? लेकिन ये लामे जारा है। हरूफ जारा का लाम जब किसी जुमले में आ जाए तो वो माना के लिए का ही देता है। लेकिन अगर लामे तालील हो, बेटा आप इधर उधर ना देखें यार, मत इधर उधर देखें। डॉक्टर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो भी मिंबर पर तशरीफ़ ले आए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, ये जो ली है ना, यब्लुवकुम के साथ लाम, इसका माने ताकि। इसे लामी तालील कहते हैं। वो अल्लाह मैं हूं जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि। अब बताएं सारे के लाम का माना है ताकि। लाम का क्या माना है? ताकि। अच्छा, अगर लामी जाजमा आ जाए तो लफ्ज़ फल याबुदू, फा और याबुदू के दरमियान जो लाम है उसका माना है चाहिए। यानी फल याबुदू का माना है कि चाहिए कि इबादत करें। तो फिर लाम का क्या माना हुआ? चाहिए। लाम का क्या माना हुआ? के लिए। लाम का क्या माना हुआ? ताकि। अल्लाह उम्र दराज करे, आपको सेहत दे, बरकत दे आपको। लक़द, कद के ऊपर जो लाम है इसे लाम ताकीद कहते हैं। इस लाम का माना है शक नहीं करना। तो लाम का क्या माना हुआ? शक नहीं करना। इस तरह लाम अमर भी है, उसमें हुक्म का माना पाया जाता है। लाम बहुत भी है। ये जो लाम है ना, इसे लाम मनफात कहते हैं, लाम नाफ़े कहते हैं, नफ़ा देने वाला लाम। ये ग्रामेटिकली बात है। बात कोई सुन्नी होगा, कोई शिया होगा, कोई देवबंदी होगा, कोई अहले हदीस होगा, परवेज़ी होगा, चकड़ालवी होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप जदीद है तो जेहलमी होगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी है इस बात का इनकार नहीं कर सकता जो मैं मिंबर पर आपके सामने कर रहा हूँ। आपका कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा है, सारी दुनिया तक मेरी आवाज़ जा रही है। शक ना करना, पहला घर है मेरा, बनाया गया तमाम इंसानों को नफा देने वाला। अब ये सारे दोस्त बोल दें कि काबा नफा देता है, ये बोले ना काबा तमाम इंसानों को काबा, ये बोलना है आपने। मैं ये आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे छोटा सा लेक्चरार हूँ, शोबा तफसीर में मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। क्लास मैंने कोई नहीं छोड़नी होती जब तक सबक याद ना हो जाए। मिंबर मैंने कोई नहीं छोड़ना जब तक ये आयत आपके सीने को मदीना ना कर दे। बस मेरा साथ दें थोड़ा सा। यहाँ तक हमने समझ लिया है कि तमाम इंसानों को काबा नफा, जरा बोलिएगा सारा, काबा तमाम इंसानियत को। अब ये है आयत। और मैं गया हूँ मक्के, पूरा एक महीना मैं मक्के रह के आया हूँ। मैंने देखा है जाके कि पत्थर हैं, गारा है, वट्टे हैं, ईंटें हैं, और वो पत्थर की एक बिल्डिंग है जिसे काबा कहते हैं। अल्लाह कहता है नफ़ा देता है। अच्छा, बंदे को वहाँ चलने नहीं देते, कहते हैं कुम या हाजी, रुक जा हाजी, ये काबा है, इसके साथ एक पत्थर है, पहले उसको चूम लो, फिर तवाफ शुरू करना, ये अलग से नफ़ा देता है। अच्छा, फिर कहते हैं 7 चक्करों में चूम करना। यहाँ पे सामने एक जंगला है, उसमें एक पत्थर है, उस पर एक नबी के कदम के निशान लगे हुए हैं, वहाँ पे सजदा कर लो, ये भी नफ़ा देता है। अच्छा, फिर कहते हैं थोड़ा सा आबे जमदम पी के थोड़ा ठंडा हो जाओ, थोड़ी प्यास बुझा लो, और आगे ना बिल्डिंग के अंदर 2 पहाड़ियाँ हैं, उन पर दौड़ना है, वो भी नफ़ा ही देता। अच्छा, वहाँ हमें कहा गया कि काबे के पत्थर नफ़ा देते हैं। पाकिस्तान में जब वापस आए तो मौलवी मिंबर पर कह रहा था नबी भी नफ़ा नहीं दे सकता, रसूल भी नफ़ा नहीं दे सकते,
अली भी नफ़ा नहीं दे सकते, गौस भी नफ़ा नहीं दे सकते, फरीद भी नफ़ा नहीं दे सकते, ना को नबी नफ़ा दे सकता है, ना को वली नफ़ा दे सकता है। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी इनसे कह दो अल्लाह सच्चा है, शक ना करो, अगर अल्लाह कह दे तो पत्थर भी नफ़ा देते हैं। क्या समाते हैं, अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे। देखिए थोड़ा सा मसला है उम्मत मुस्तफ़ी में, ये समझने के लायक मसला है। अल्लाह सूरह अशूरा में इरशाद फरमाता है, ये 42वां सूरा है और एक कम 50 नंबर आयत है। याहबू लिमन यशाउ इनासम व याहबू लिमन यशाउ ज़कूरा, औलाद अल्लाह देता है। ये बोल दे सारे, औलाद। अच्छा जो बंदा यहाँ रुक जाए ना, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, वो अल्लाह की ज़ात मानता है। लेकिन जब वो अल्लाह कह देना लक़द खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजी, वर्ली वी क्रिएटेड द मैन फ्राम द मिक्स्ड स्पर्म ड्रॉप्स, शक ना करना मैं ही देता हूँ औलाद, पर माँ और बाप के वसीले से देता हूँ ना। बस जिसे इतनी समझ आ जाए ना कि देता अल्लाह ही है पर वसीले से देता है, वो अल्लाह की ज़ात भी मानता है, बात भी मानता है। तो यहाँ बात हो रही है इन्ना अव्वला बैती, शक ना करना कायनात में मेरा पहला घर है, वो दया बनाया गया लिन्नास, पूरी इंसानियत को नफा देन। भाई बोलो सारे, काबा, काबा सारी इंसानियत को। चलो जी, लल्लजी बी बक्का था। अब ये लफ्ज आ गया बक्का, ये वो लफ्ज है जो दो तरह से पढ़ा गया है, मक्का बक्का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मक्का और बक्का में क्या फ़र्क है। ज़हरा के लाल फरमान लगे इस पूरे शहर को मक्का कहते हैं, पर जहाँ खुदा का घर है ना उतने टुकड़े को बक्का कहते हैं। अब ये जो लफ्ज़ बक्का है इसके मैं माना अगर करना शुरू कर दूं तो तकरीबन 15 से 20 माना मैं बड़ा इजीली कर सकता हूं। एक माना कर लेते हैं फिर आयत को आगे समझते हैं। आहो बका का लफ्ज़ सुना है आपने? आहो बका, रोना धोना, गिरियादारी करना, ये वही बका है, बक्का। अब इसका माना ये है शक न करना मेरा पहला घर कायनात में तमाम इंसानों को, आदम हो या गुजरांवाला का आदम का पुत्र हो, जब उसका कदम मेरे सेन में आता है, मेरे घर पर उसकी नजर पड़ती है, तो मेरा घर उसकी आंखों से आंसू निकलवा लेता है, इसे बक्का कहते हैं। देखिए नफे का माना हो गया है, वो मैंने अब ऐड नहीं किया, वो आपने कर दिया है। अब मैंने बक्का समझाना था ना, तो बक्का का माना यह है कि काबा आंसू निकलवा लेता है, काबा आंसू। अच्छा एक मिनट ठहरिएगा जरा, इसको यहाँ रोकते हैं, सूरह इब्राहिम की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सूरह है और 35 नंबर आयत है। और रेत का टिब्बा है, जवान बीवी है, नन्हा सा बच्चा है, जंगल में छोड़कर इब्राहिम जा रहे हैं। चंद कदम के फासले पर जाके इब्राहिम ने हाथ उठा लिए। 35 नंबर आयत है, वैसकाला इब्राहिम रब्बी जाल हादल बलादा आमीना, का अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, व जनुबनी व बनी या अन्नाबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से महफूज रख। तो इन्हीं कदमों पर खड़े होकर कहने लगे रब्बा ना इन्नी अस्कंतु मिन जुर्रियती बिवादिन गैरी दी ज़रई, ए अल्लाह ये तो जंगल है दूर दूर तक, यहाँ पर तो तिनका भी नहीं उगता और बियाबान है, रेत चमक रही है, टिब्बे टिब्बे हैं। मैं अपनी बीवी को तेरे आसरे पे छोड़ के जा रहा हूँ, बेटा भी छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी बीवी की इज्जत का मुझे ख़तरा नहीं है, बच्चे की जान का भी ख़तरा नहीं है, क्योंकि इन दा बैत कल मुहर्रमी, यहाँ कुछ नहीं है पर तेरा घर तो नज़दीक है ना। अब पता चला इब्राहिम वो नबी है जिसके अकीदे में काबा मुश्किल कुशा है। भाई बोलो ना मेरे साथ, हजरत इब्राहिम के अकीदे में काबा, बोले नहीं सारे बंदे यार, काबा। चलो जी जल्दी जल्दी मेरे साथ बात करें ताकि गुफ्तगू किसी मंजिल की तरफ बढ़ जाए। काबे में नफा है, काबे में तमाम इंसानों के लिए,
काबा ख्याली की सब्जी मंडी नहीं है, लेकिन उसमें नफा है। ना काबा गुजरांवाला की दाना मंडी है, और ना किसी एमएनए का डेरा है, ना कौमी असम्बली है, और ना काबा यूनिवर्सिटी है। अल्लाह फरमाता है इनमें से कुछ नहीं, बस मेरा घर है ना, तो मैंने कहा नफा देता है तो फिर देता है। अब सारे बोलो जी, काबा नफा देता है? अच्छा, काबा आंसू निकलवा लेता है? निकलवा लेता है। काबा मुश्किल कुशाई करता है? अच्छा चलो ठीक है। लल्लज़ी भी बक्कता मुबारका, अल्लाह फरमाते है शक ना करना, मेरा घर बरकत बांटता है। बोले नहीं आप मेरे साथ? सारे बोलो, काबा बरकत देता है। और यार बोलो सारे, काबा बरकत का माना भी कर लेना। अभी आपके चेहरे नमाजियों वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने नमाज पढ़ी होगी। वो सुन्नी तो वैसे भी नमाज नहीं छोड़ते। तुसी बेशक आख्या सब बंदे हसे क्यों ने? सुन्नी पक्के नमाजी ने यार, बंदे गर्दन थले करके क्यों हसते ने? मैं ते तारीफ करदा सा मैं तुहाडी। हुण तुसी आप भी तो रहे हो, इनू भी नाल कर रहे हो, तो कैमरा चलदा है पिया, और सारी दुनिया हसेगी मेरी गल सुन के। अच्छा, वो भी गप मारदा सी ते अगों थल्लों भी हसदे सन सारे। हैं सुन्नियां ते कदी नमाज छड्डी नहीं। अब वक्त नहीं है, वरना मैं अर्ज करता, एक होता है असली, वो होता है जिसने सच्ची मुची कभी नमाज ना छोड़ी हो। वो तो सारे पिंड ही दो तीन बाबे होंगे ने बस। एक होता है वसली। वसली वो होता है जो रिश्तेदारों के घर जाके ना, कुड़मों के घर जाके स्यापा डाल दे, मुसल्ला बिछाया जे ताकि पता लगे हाजी हुरी बहुत नमाजी ने। वो भैन भरावां दे जाके नमाज नहीं छड़ते। वसली, असली, वसली, फसली। ए फसली बटेरे जिवें आ जाते ने ना रोज़ियां जेडे 10 दिन मसीते 10 दिन सिर्फ आते ने, फिर गायब हो जाते हैं, वो फसली ने। असली, वसली, फसली। 8 के जेडे कदी मसीते नहीं आते पर जुमा जरूर पढ़ते हैं। खाट के जेडे कदी भी जुमा ते नमाज अल नहीं आते पर जनाजा जरूर पढ़ते हैं। 360 के मैनू तारी तशरीह करने की भी लोड़ नहीं पई। चले छोड़े यार। देखें, आप गुजरांवाला में एक नमाज पढ़ें, और बच्चे मैंने नहीं उठाया तो फिर इधर देखो यार, एक नमाज गुजरांवाला में पढ़ेंगे आपको एक ही मिलेगी। लेकिन अगर यही नमाज आप बैतुल्ला के सेन में पढ़ेंगे तो मेरा अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मुस्तफ़ा का नौकर है, बड़ी दूर से आया है, सलाम फेरने से पहले इसे ना 27 लाख नमाजें देना ताकि इसे बरकत की समझ आ जाए। तो ये पता चला काबे में ये कमाल है, वो इतने को इतना कर लेता है। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत माना हुआ है। काबे में कमाल है कि इतने को इतना कर लेता है। अच्छा भाई बात सुने, टाइम थोड़ा है, मुझे जल्दी से किसी आगे मंजिल की तरफ बढ़ना है और कुछ ना कुछ देकर मिंबर छोड़ना है। बरकत का एक माना और कर रहा हूं। सारी जिंदगी का गुनाहगार गुनाहों की दलदल में डूबकर पूरी जिंदगी गुनाह करने के बाद जब सारे बहन भाइयों से मिलकर मक्के पहुंचता है, जब उसकी निगाह काबे पर पड़ती है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों पिछले सारे गुनाह मिटा दो, इसे बरकत नसीब हो जाए। पता चला काबा पिछले गुनाह माफ करवा लेता है। ठंडा बोलियो, मैं फिर कहूंगा, काबा पिछले गुनाह माफ करवा लेता है। काबा पिछले गुनाह माफ करवा लेता है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, काबा पिछले गुनाह माफ करवा लेता है। अभी मेरी अंदर वकील साहब के साथ लफ्ज़ इस्तग़फ़ार पर गुफ्तगू हुई। मिग़फ़र पर हमारे मीम गैन फारा माने किए हमने वहाँ बैठकर, लेकिन एक माना मैं यहाँ पे मज़ीद कर रहा हूँ। बेटा ये चादर देना यार। मिग़फ़र का, वकील साहब, मिग़फ़र का एक माना ये भी है जो मैं करने लगा हूँ। मीम गैन फा और रा, मग़फ़रत थी ना, इस्तग़फ़ार था ना। सारे बंदे मेरी तरफ देखो यार,
मिगफर का माना होता है ये जो काम मैंने किया ना, ये काम, इसे अरबी में मिगफर कहते हैं। किसी पर चादर डाल देनी, किसी पर पर्दा डाल लेना, किसी को छुपा लेना। अल्लाह ने फरमाया शक ना करना, मेरा पहला घर कायनात में इंसानों को नफ़ा भी देता है, मुश्किल कुशाई भी करता है, आंसू भी निकलवा लेता है, बरकत भी दे लेता है, कसरत भी दे लेता है, बंदे के गुनाह भी माफ़ करवा लेता है और उसके ऐबों पर पर्दा भी डाल लेता है। अल्लाह आपको दारैन की साथ से नसीब फरमाए। बहुत खूबसूरत आपने सुना और समझा। मैं एक दफ़ा फिर कहने लगा हूँ, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि काबा बंदा छुड़ा लेता है। ये थोड़ी सी गुजरावाला वाली वकीलों वाली लैंग्वेज आ गई। काबा बंदा छुड़ा लेता है। भाई आप नेक लोग हैं, आपको सुभान अल्लाह भी कहने की शायद इस जुमले पर ज़रूरत नहीं है कि आप नेक हैं, अमाल की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे। मैं ज़रा गुनाहगार सा बंदा हूँ, मुझे राज़ी होना चाहिए, चलो छुड़ा ही लेगा ना, कोई तो छुड़ा लेगा ना। इतने मैं लिख दिया जी, फिर काबा बंदा छुड़ा लेता है, काबा छुड़ा लेता है, काबा पर्दा पोशी कर लेता है, ऐब पर पर्दा डाल लेता है, ऐब पर पर्दा डाल लेता है, नफ़ा देता है, कसरत देता है, मुश्किल कुशाई करता है। भाई मैं आगे पढ़ूं अगर आपकी तवज्जो है तो। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शक ना करना, अब वाला पहला है, बैती मेरा घर, वो दया बनाया गया, लिन्नाश लोगों को, लल्लजी भी बक्का था आंसू निकलवाने वाला, मजा आ रहा है, आंसू निकलवाने वाला, मुबारका बरकत देना, कसरत देना, पिछले सारे गुनाह माफ करवा लेना, ऐबों पर पर्दा देखें जी, बात यह है कि हर इंसान का ना दाई साइड ना उसकी बाई साइड से भी ज्यादा पाक है। बंदे दा सज्जा पासा ओदे खब्बे नालों चोखा पाक हुंदा है। बंदे बैतुल खला दे अंदर बाथरूम विच लोटा खब्बे हत्थ नाल फड़दे ने ते दस्तरखान ते रोटी। कोई समझ आई है की वजह है? खब्बे नालों सज्जा चोखा पा के। हुण आ गए काबे, करना है तवाफ। हुण तवाफ वास्ते काबे वल सज्जा करिए कि खब्बा? ठीक आख्या तुसी, क्योंकि शरीफ आदमी हो, तुहाडी अच्छी सोच है कि नेक ते पाक पासा अल्लाह दे घर वल करिए। लेकिन वो बड़ा करीम है, वो फरमांदा है तू अपनियां नेकियां लोकां वल कर ताकि तेनू नेक समझन, शरीफ समझन, हाजी समझन, तेनू पीर समझन, तेनू अलामा समझन। एडी दूरों आए हैं, अपनियां पलीतियां मेरे घर वल कर ताकि वो तेरे ऐबां ते पर्दा पा ले। बैतुल्ला में कभी भी सजा पासा बैतुल्ला की तरफ नहीं होता, खब्बे पासा बैतुल्ला वल करीदा है ताकि वो पलीतियां ते पर्दा पा लवे। ਇਹਦਾ मतलब इथों तक समझ आ गई है ना ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ पढ़ लीजिए। फिर फरमाया वाह और हुदल, हुदन क्या होता है? हिदायत, शाबाश, अल्लाह बरकत दे जी आपको। लेकिन लैंग्विस्टिक के एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से, यानी लिसान के एतबार से, अरबी लोग लफ्ज़ हुदा को किस लफ्ज़ में घर में इस्तेमाल करते थे, इस एतबार के साथ बंदा समंदर में सफ़र कर रहा हो, दूर दूर तक पानी हो, परेशानी का आलम हो, अचानक एक जजीरा सामने आ जाए, अरबी में उसे हुदान कहते हैं, उसे आसरा कहेंगे, आसरा, सहारा कहेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरा घर सहारा है, सहारा, सहारा है मेरा काबा। मेरा काबा, भाई मेरा काबा इंसानों का सहारा है। अच्छा, एक माना तो ये हो गया। अब दूसरा माना है हिदायत देता है। फरमाया वाहुदलिल आलमीन, शक ना करना काबा आलमीन का हादी है। अच्छा भाई, चूंकि ये घर मेरा अपना है,
राब्ता हुआ डॉक्टर साहब का, मैं हाज़िर खिदमत हो गया, लेकिन वक्त इस वक्त इजाज़त नहीं देता कि बग़ैर जान पहचान के वक्त मौका दिया जाए या मिंबर पर जाया जाए। पहचान के बग़ैर हिदायत वाला चक्कर कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मेरा काबा आलमीन का हादी है, तो माना बना बंदा कहीं से भी जाए ना, काबा उसे जानता भी है, पहचानता भी है। भाई क्या कहने हैं आपके। अच्छा भाई, अब एक बात ये है, चलो काबा जानता और पहचानता है, जानता और पहचानता है, चलो ठीक है। अच्छा भाई, अब ये बताएं कि अगर मुकदमा लड़ना हो तो किसी जाहिल को खड़ा करेंगे आप अपने वकील के तौर पर? एजुकेटेड चाहिए। अगर नब्ज चेक करानी हो तो किसी जाहिल को चेक करा लेंगे आप? नहीं, एजुकेटेड चाहिए, डॉक्टर चाहिए। अच्छा, अगर मस्जिद में इमाम रखना हो तो जाहिल को रख लेंगे? नहीं, पढ़ा लिखा चाहिए। पता चला हिदायत का उसूल ये है कि आगे तालीम याफ्ता होना चाहिए हिदायत देने के लिए। अल्लाह ने फरमाया शक ना करना, मेरा काबा बहुत बड़ा आलिम है, मेरा काबा आलमीन का हादी है, बहुत बड़ा आलिम है, आने वालों को जानता है, आने वालों को पहचानता है। अच्छा भाई, अब अज़ान आलिया में ये सवाल उठ रहा है कि ये पत्थर और इट्टा और वट्टे का घर इंसानों का हादी कैसे हो गया है? भाई गुजरांवाला हो या लाहौर हो, बड़े बड़े चौकों में लोहे की नालों के ऊपर प्लास्टिक की बत्तियां गवर्नमेंट की तरफ लगी हुई हैं। गवर्नमेंट ने एक लाल बत्ती लगाई है, एक पीली बत्ती लगाई है, एक हरी बत्ती लगाई है, और ये कानून है कि अगर लाल बत्ती चल पड़े तो रुक जाओ, वरना आगे से ठुक जाओगे और जुर्माना भी हो जाएगा, और अगर हरी बत्ती चल पड़े तो चल पड़ो, वरना पीछे से ठुक जाओगे। गुजरांवाला वालों, तुम्हारी प्लास्टिक की बत्तियां हादी हो सकती हैं, खुदा का घर हादी नहीं हो सकता क्या? भाई बोलो जिसे समझ आ गई है। देखें जी, किसी भी आप फर्म के पास जाएं तो आपको देखेंगे कि एक बड़ी फर्म है, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर तीर का निशान बताता है कि सामने शोरूम है, फैक्ट्री में जो बनता है यहां से मिल जाएगा। सामने वो तीर बताता है कि सामने शोरूम है, फैक्ट्री में जो बनता है यहां से मिल जाएगा। अल्लाह आपको अपनी फैमिलियों के साथ मक्के ले जाए, जब आपके कदम बैतुल्ला के सहन में लगे, उसकी दीवारों को चेक करें, कोई तीर नजर आता है? आपको काबे की दीवारों में एक परनाला यूं नजर आएगा, उसे मिजाब रहमत कहते हैं, उसका इशारा मदीने की तरफ जा रहा है। आलमीन को काबा बता रहा है खुदा का जितना फैज है मोहम्मद की दहलीज से मिल जाएगा। इस नतीजे पर हम आ गए कि काबा आलमीन का हादी है, काबा नफा देता है, काबा कसरत देता है, काबा ऐब पोशी करता है, काबा आंसू निकलवा लेता है, काबा मुश्किल कुशा है, काबा सहारा है, काबा अल्लामा है, आलिम है, काबा आने वालों को जानता है, आने वालों को पहचानता है, ऐब पोशी कर सकता है, पर्दा पोशी करता है, काबा छुड़ा लेता है और आलमीन का हादी भी है। ओ भाई बात सुनो, ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, तमाम आलम इस्लाम के सारे मुसलमान टिकटें कटा कटा कर, वीजे लगवा लगवा कर, बैतुल्ला जाकर ये सारा फैज हासिल करने में लगे हुए हैं। किसी को कोई एतराज नहीं है, सारे मुसलमान भाग रहे हैं, चलो काबे चले जाके ये फैज लेकर आए। एक दफा किसी बड़े आलिम के सर पे कुरान रख के उससे पूछो किबला, तुझे तेरी माँ का वास्ता एक दफा बता, ये काबे का मकाम ज्यादा है या मोहम्मद की शान ज्यादा है? भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। देखें, मैं नई आयत नहीं शुरू करने वाला, इसी आयत से मैं आपको बताऊंगा कि कुरान ने ऐलान किया वो बैतुल्ला होकर भी रसूलुल्लाह की बराबरी तो नहीं करता। नहीं, आप नहीं मेरे साथ बोल सके। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, हर किसी इज्जत में कोई वजह होती है। आप किसी को भी इज्जत देते हैं तो उसमें कोई वजह है। भाई आपने मुझे मिंबर दिया, अच्छा जी शाह साहब है, नबी की औलाद में से, अली की औलाद में से, हाशमी है, औलाद रसूल है, आपने मुझे मिंबर दिया। अच्छा भाई कुरान के खादिम भी हैं, आपने मुझे मिंबर दिया, ये इज्जत मेरी नहीं है।
देखें, अगर अल्लाह कह दे लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात है जो 1000 महीने से अफजल है, तो या अल्लाह रातें तो रोज आ रही हैं। जवाब तौहीद आता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये कमाल रात में नहीं है, वो जो हमने कुरान उतारा है ना, ये तो फैज़ उस रात को कुरान का मिल रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है मैं अपनी नलायकी की वजह से शायद बात अब भी वाज़ेह नहीं कर सका। अगर अल्लाह कह दे वल असरी, मुझे जमाने की कसम है, तो भाई कुरान में सूरह दहर भी तो है, तो या अल्लाह वद दहरी कह दे। और अल्लाह फरमाता है दहर शुरू होता है अव्वल दुनिया से, जाता है आखिर तक। अगर मैं दहर की कसम लूं तो उसमें नमरूद की कसम आती है, फिरौन की कसम आती है, हमान की कसम आती है, शद्दाद की कसम आती है, उसमें अबू जहल की कसम आती है, अबू लहब की कसम आती है, उसमें यजीद की कसम आती है। मैं खुदा इन पलीदों की कसम के साथ क्या लेना देना मेरा। अशर किसी एक हस्ती के पहले सांस से लेकर उसकी वफात तक के ज़माने को अशर कहते हैं, ताकि ज़माने को समझ आ जाए मैं खुदा ज़माने की कसम नहीं, मोहम्मद के सांसों की कसम ले रहा हूं। आपको समझ आई है ना बात की? यानी आपको समझ आएगी। देखे यार, मैं फिर भी नहीं वादे कर सका तो मैं मजीद अर्ज करता हूं। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, अल्लाह ने फरमाया मुझे मक्के की कसम। अब परवरदिगार, हमारी अम्मा हव्वा हमारे अब्बे आदम के साथ अराफात में मक्के में मिली है ना, तो तूने इसलिए कसम। और अल्लाह फरमाता है साल है तेरे अब्बे की वजह नहीं, वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, आमीना की गोद में मुस्तफ़ा की तली आई है ना, तो ये पूरे शहर की कसम मैं मोहम्मद की तली की वजह से ले रहा हूं। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक दफा सारे दोहराओ, काबे में भाई दसो ना मैनू की सबक पढ़े है। हाँ जी, अच्छा, बरकत है। अच्छा जी, आंसू आंसू निकलवा लेता है। अच्छा, और पर्दापोशी कर लेता है। अच्छा, और हिदायत देता है। अच्छा जी, आलिम है। आलम नहीं बेटा, आलिम है। अच्छा है, बंदा छुड़ा लेता है। अच्छा, सहारा देता है। माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, पत्थर पत्थर। अब मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूं, परवरदिगार ये सारा फैज तूने कोई इंजेक्ट किया है, टीका लाया काबे कोई सारे फैज का? फरमाते नहीं। तो ये उसका पर्सनल फैज है, पहले से है? फरमाया नहीं। तो फिर ये कैसे आया है? अल्लाह फरमाता है आयत को दोबारा पढ़ो ताकि समझ आए। इन्ना, आप देखें बेटा, बड़ी तवज्जो से देखें, बिल्कुल तवज्जो से देखें। आप सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस कुछ भी हैं, बड़ी तवज्जो से सुने। इन्ना, शक ना करना, अव्वला पहला है, बैती मेरा घर, वुदिया बनाया गया, लिन्नास जब बनाया गया था ना तब उसमें ये नफा आया था, पहले नहीं था। जब बनाया, पहले वो पत्थर थे, जब वो बनाया गया है ना तब उसमें नफा है। जब वो बनाया गया है ना तब उसमें आंसू निकलवाने की ताकत आई। जब वो बनाया गया है ना तब उसमें बरकत आई। जब वो बनाया गया ना तब उसमें छुड़ाने की ताकत आई। जब वो बनाया गया ना तब वो मुश्किल कुशा बना। जब वो बनाया गया ना तब वो आसरा बना। जब वो बनाया गया ना तभी वो हादी बना। अरे यार, आप किधर देख रहे हैं भाई? मैं किससे बात कर रहा हूं भाई? मैं तो बात ही नहीं कर सकता इस तरह। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, जब वो बनाया गया ना, ये सारी ताकतें, ये सारा करंट उसमें तब आया था जब बनाया गया था। अब मैं अल्लाह तेरी बारगाह में सवाल करता हूं, ये तूने बनाया है ना, ये तेरे हाथों का ये कमाल है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, अगर मुस्तफ़ा बनाते तो फिर तो यदुल्ला ही होता। तो मौला फिर ये कमाल किसका है? फरमाया आदम ने बनाया था। जैसे जैसे आदम उन पत्थरों को छू रहे थे ना, उनमें नफा भी आ रहा था। जैसे जैसे आदम उन पत्थरों को छू रहे थे ना, उनमें नफा भी आ रहा था, उनमें बरकत भी आ रही थी, उनमें कसरत भी आ रही थी, उनमें ऐब पोशी भी आ रही थी, उनमें मगफरत भी आ रही थी, उनमें छुड़ाने की ताकत भी आ रही थी। उनमें जैसे जैसे आदम उन पत्थरों को छू रहे थे ना, उनमें ये सारा करंट आ रहा था। देखें, अगर ये जुमला ज़ाया हो गया तो मेरी बड़ी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये कमाल काबे के पत्थरों का ज़ाती नहीं है,
मुस्तफ़ा का मुक्तदी है, खुदा का नबी है, नाम आदम है। उसने जब इन पत्थरों को छुआ है तो ये सारा फैज उसके छूने से आया है, छूने से। आदम नबी अगर किसी पत्थर को, बाबा जी किधर देख रहे हैं यार, मैं किससे बात कर रहा हूं? आदम नबी अगर किसी पत्थर को एक दफा छू के छोड़ दे, उसमें ये सारा करंट आता है और कयामत तक के मुसलमान उसे लूटने के लिए बैतुल्ला की टिकटें कटा कटा कर भाग रहे हैं। दुनिया के सारे उलमा की बारगाह में गुजारिश है, उम्मत को सच बताओ, अगर आदम किसी पत्थर को एक दफा छुए तो उसमें इतना फैज आता है, और आदम हाथ बांध कर मुक्तदी बनकर जिसके पीछे खड़ा हो, वो मोहम्मद अगर किसी कब्र में लेट जाएं, काबे के पत्थरों को मान रहे हो, नबी की कब्र पे शक क्यों कर रहे हो? देखिए, अब मैं आयत का तर्जमा देने लगा हूं, अगर आप जाग रहे हैं। कुल सदक़ल्लाह, इनसे कह दो अल्लाह सच्चा है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। मेरे बंदे अगर कब्र में भी जाके लेट जाएं तो फैज जारी रहता है। 1450 साल बाद मौलवी हमें कह रहे हैं मदीने में कद माता मोहम्मद, नकल कुफर कुफर नबाशुद खाकन बदान, अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। 1450 साल बाद मौलवी हमें बता रहे हैं मोहम्मद तो मर गए हैं, मोहम्मद तो खत्म हो गए हैं, वहां तो शाही कोई नहीं है, मर के मिट्टी हो गए हैं। 1450 साल से 70,000 फरिश्ता वहां सुबह जा रहा है, 70,000 वहां शाम को जा रहा है। एक दफा जो चला जाए वो कयामत तक उसकी बारी नहीं आती, फिर वो और इबादत ही कोई नहीं करता, सारी जिंदगी कयामत तक यही तरले करता है, दोबारा भेज दे, दोबारा भेज दे, दोबारा भेज दे। जिसे समझ आइए ठंडा क्यों बोल रहा है यार, दोबारा भेज दे, दोबारा भेज दे। मौलवी साहब को वहां कुछ नहीं नजर आ रहा, नूरी मखलूक को क्या नजर आ रहा है? अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे आपको। अच्छा भाई बात सुने, मैं सूरह आले इमरान से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। मुझे वक्त बताइएगा थोड़ा सा, टाइम क्या हो गया है। मैंने 9 बज के यानी 31-32 मिनट पर आके मिंबर ले लिया है और 10 बज के 14 मिनट हो चुके हैं। मैं अगले 16 मिनट बाद मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। 1 घंटा पूरा हो गया आपके साथ गुफ्तगू करते हुए। मैं सूरा आले इमरान पढ़ रहा हूं, ये तीसरा सूरा है। मैं 81 नंबर आयत को पढ़ने लगा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। आयत पूरी हो गई, आप खामोश बैठे हुए हैं, इंतजार है किसी का? अच्छा ठीक है। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। मैंने अगली आयत भी पढ़ ली। उर्दू उर्दू पढ़ लेती, उर्दू उर्दू। इधर आओ फिर मेरा बच्चा, ए यहां से पढ़ो, यहां से, यहां से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद साहब। उधर मुंह करके पढ़ो, यहां से पढ़ो, ये मुझे देते। आहिस्ता पढ़ो जरा, नहीं ऊंची आवाज से पढ़ो। याद करो का माना है, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी आपको याद है ना जनाब? अल्लाह ने सारे नबियों को आलम अरवा में इकट्ठा करके उनसे एक वादा लिया था, आपको कुर्सी सदारत पर बिठाया था, याद है ना आपको? अच्छा जी जी। लमा आती तुकुम मिन किताबी व हिकमा, मैं अल्लाह ने नबियों से कहा था, ओए सारे नबी सुनो, मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, पर ना जब तुम्हारा जमाना नबूवत गुजर जाएगा ना, सुम्मा, तो उसके बाद फिर जा अकुम रसूल, मैं मुस्तफ़ा को भेजूंगा। दोबारा जी, जब मैं तुम्हें किताबो हिकमत से शुरू करें जी। फिर फिर फिर
फिर मैं मुस्तफ़ा को भेजूंगा। फिर काश मिंबर पर कुरान बाकी रहता तो ये फितने कभी सर ही ना उठाते। दीन में जितने फितने उठ रहे हैं हमारी कुरान की दूरी की वजह से उठ रहे हैं। अगर ये आयत ऐसे उम्मत को सुनाई जाए जैसे अभी अभी आपने सुनी है, तो मेरा ख्याल है वो काना नबी जिसने नबूवत का दावा किया था ना, उसकी अपनी अम्मा ने कहना था बैजा मर जाए, नबूवत का दावा ना कर बैठी, मैंने आयत सुनी है। उसने पहला नहीं भेजा था, आखिरी का ऐलान उसने पहले कर दिया था। जिसे समझ आई है उसे मेरा सलाम है जनाब। अच्छा फिर से पढ़े। फिर मैं फिर मुस्तफ़ा को भेजूंगा और मुसद्दिकुल लिमा माकुम जी, मेरे नबी आकर साइन करेंगे। ये भी नबी है, ये भी नबी है। ठंडा बोले हो, ये भी नबी है, ये भी नबी है, ये भी नबी है। अच्छा फिर लतुमिनुन नबी वाला तंसरुन्ना, अल्लाह नबियों से वादा ले रहा है कि तुमने मुस्तफा की मदद करनी है, खुद क्या करेगा? चलें इसको नहीं छेड़ते। देखें अल्लाह नबियों से वादा ले रहा है कि तुम्हारे बाद मैं मुस्तफा को भेजूंगा, फिर तुमने मदद करनी है, मेरे साथ वादा करो। क्या अल्लाह को ये पता था कि जब हुजूर दुनिया पर जाएंगे तो ये सारे कब्रों में होंगे? नहीं, जान छुड़ा लो कह दो कोई नहीं पता, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं अल्लाह को पता था सारे नबी कब्रों में होंगे, तो फिर भी अगर अल्लाह कह रहा है मदद करना, तो फिर हमें तो मानना पड़ेगा ना अल्लाह वाले कब्र में भी चले जाएं तो मदद जारी रहती है। नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, जुमला जुमला पकड़ा जाता है। आपको कोई भी फोन करके पूछेगा रात बड़े सुभान अल्लाह कहा तुमने, लेकिन कोई दिखाओ कि किसी नबी ने कब्र में जाने के बाद आपकी मदद की है। और अल्लाह फरमाता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। क्या माना बेटा? नहीं नहीं इसको छोड़ दो, मैं आगे पढ़ो, ये यहां से पढ़ो, यहां से। अल्लाह कहता है मैं नबियों को नबी नहीं रहने दूंगा अगर वो मदद नहीं करेंगे तो। वो परवरदिगार कोई की है किसी ने मरने के बाद हमारी मदद? वो बिल्कुल की है गुजरांवाला वालों। आप पूछेंगे कहां की है, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि 50 नमाज़े मेराज की रात अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दी थी। वो 50 लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक कब्र वाला आया था, उसने कहा था ये ज्यादा है, आप वापस गए। वो कब्र वाला फिर आया था, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए। वो कब्र वाला फिर आया था, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए। वो कब्र वाला आया था, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए। वो कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए। वो कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, है, फिर वापस गए, फिर वापस गए, ज्यादा है, फिर वापस। अल्लाह की कसम आज हम 5 नमाजें किसी कब्र वाले की मदद से पढ़ रहे हैं। और 1450 साल पुराना कुरान ये है जो मैं पढ़ रहा हूं। 300 साल से तुम्हें समझ आई है कि कब्रों वाले कुछ नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे साथ लग जाते हैं ना। सुबह से 50 नमाजें शुरू कर लो, क्योंकि 5 तो उनकी बनती हैं जो कभी दाता साहब सलाम करें, कभी पाक पतन सलाम करें, कभी गौस की 11वीं पकाएं, कभी फरीद। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ? आपको समझ आई है? यार मेरे पास 10 मिनट बाकी हैं, मैं 10 मिनट में मिंबर छोड़ना चाहता हूं। सूरह आल इमरान से एक आयत पढ़ना चाहता हूं, ये तीसरा सूरा है, और 169 नंबर आयत लेना चाहता हूं। मेरे बच्चे आप खड़े रहिएगा। 169 नंबर आयत पढ़ के मैं आपसे इजाजत तलब करूंगा। ये मेरी आंखों के सामने सूरह आल इमरान है, तीसरा सूरा है, और ये 169 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये आयत पूरी हो गई है। 1 मिनट बेटा, थोड़ा इधर हटना, इधर हटना थोड़ा। भाई मुझे आपके कानून का तो नहीं पता, लेकिन खुदा का कानून सोच पर पाबंदी नहीं लगाता। भाई वक्त जाया ना करें, मेरे साथ जल्दी जल्दी बोले। खुदा का कानून सोच पर पाबंदी। बंदा सोच कर बैठे ना मैंने डाका मारना है, अल्लाह नाराज नहीं होता।
बंदा उठ के चल पड़े ना तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है रुक जो अभी ना लिखना, मुस्तफ़ा का उम्मती है, हो सकता है वापस चला जाए। लेकिन जब बंदा चोरी कर लेना तो अल्लाह उसके नाम अमाल में गुनाह लिखलवा देता है फरिश्तों से। सोच पर पाबंदी अल्लाह ने नहीं लगाई, लेकिन इस आयत में अल्लाह ने किसी सोच को गुनाह कहा। आयत पढ़ते हैं, वला ताशबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह कहिएगा जरा, जनाब जरा ऊंची। अल्लाह की राह कहां से आ गई? अल्लाह तो चलता फिरता तो नहीं है बेटा, वो तो चलने फिरने से पाक है ना, तो फिर अल्लाह का राह कैसे हो गया? और सुनो है, जो जिसे जहां तक लाए वो उसका राह होता है। जो बंदे को गुजरा वाला लाए वो गुजरा वाले का राह होता है। जो गुनाहगार को खुदा तक लाए वो अल्लाह का राह होता है। अब पता चला मुस्तफ़ा का वजूद ही अल्लाह का राह है। अब आयत का तर्जमा ये, ओए जो मोहम्मद 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 करता मर जाए ना, उसे मुर्दा ना सोचना। वाह भाई वाह। ओए जो मोहम्मद 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 करता मर जाए ना, उसे मुर्दा ना सोचना। ओए उसे मुर्दा सोचना भी गुनाह है। तो नहीं सोचते ही अल्लाह पर, मर तो गया है ना। फरमाया बल आयाऊ, जनाब इन द रब्बिहिम का माना होता रब के पास, लेकिन मैंने इन द रब्बिहिम नहीं पढ़ा, मैंने कहा बल आयाऊ माना यह है बल्कि वो जिंदा है। अच्छा कर क्या रहा है? इन द रब्बिहिम युरज़क़ून। अब सारा माना कर दे, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, रोजी पाते हैं। अल्लाह फरमांदा है इंदियत इलाही का दस्तरखान है, और जो नबी के नाम पे मरा है मैं उसे लंगर करा रहा हूं। अब हम थोड़ा सा इल्मी यानी नजर से अगर इस आयत को देखते हैं तो दुनिया का हर आलिम इस बात को मानेगा, मैदान ओहद के शोहदा पर यह आयत उतरी है। मदीने में 70 घरों के अंदर लाशें थीं, हर घर जो है वो रो रहा था, उसके घर में मैयत है, शहीद हो चुके हैं 70 सहाबा, और सारा मदीना रो रहा है। अल्लाह ने आयत नाज़िल तब की जब ये शहीद अल्लाह की बारगाह में दस्तरखाने इलाही पर अल्लाह की मेजबानी में लंगर करते हुए सोच रहे थे, मदीने वाले परेशान हैं, कभी मदीने इतला पहुंचे ना, हम तो मजे में हैं। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा तू लंगर कर, मैं जबरील भेज रहा हूं। जनाब ये शान नज़ूल है इस आयत का जो मैंने पढ़ा है आपके सामने। तू लंगर कर, मैं जबरील भेज रहा हूं। जबरील मदीने उतरा और आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, अपने मुरीदों से अपने गुलामों से कह दो सोचो भी ना कि वो मर गए ने, बल्कि वो जिंदा ने, खुदा मेजबान है, वो मेहमान है, लंगर की दावत चल रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे करो। फारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। सुभान अल्लाह कहिए जरा जनाब। मेरे पास 6 मिनट है मिंबर छोड़ने में, 60 मिनट मैंने आपके साथ खिताब करना है। 6 मिनट में मैं आपको कुछ ना कुछ देकर उठ रहा हूं। फारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, शाद हैं, अल्लाह कहता है बड़े खुश हैं। बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह का फजल उन पर कौन, ओए पीछे देख लो यार, अल्लाह का फजल उन पर कौन सा हुआ था? डॉक्टर साहब वो जो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं ना, वो उसे अल्लाह का फजल मानते हैं। इस्लाम और कुफर का ये फर्क है, इसीलिए यहूदी मुसलमान से घबराते हैं। कुफर ये समझता है कि हमें ये जिंदगी मिली है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन मोमिन ये समझता है जैसे जैसे बुढ़ा हो रहा हूं मौत नहीं नेड़े आ रही, अल्लाह के फजल का साया नेड़े आ रहा है। अच्छा जरा आगे करना यार, बस ये पॉइंट सुन लें और फिर मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। फारिहीन ये हो गए, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हकू बिहिम मिन खल्फिहिम। ये जरा पढ़ दें बेटा, थोड़ा इधर हट जाओ, यहां हो जाओ, यहां हो जाओ, अब पढ़ो इधर मुंह करके। रुक जाओ, कौन खुशियां मना रहे हैं? शाबाश, 70 शुहदा कहां? अल्लाह के दस्तरखान पर लंगर कर रहे हैं, अपनी मौत को अल्लाह का फजल समझ रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। किस बात पे? अपने पिछलों की, हाँ, जो अभी उनसे ना मिले। अल्लाह उम्र दराज करे।
खैर दे, बरकत दे। मर जाने वाले को लवाहिकीन की खुशी का क्या चक्कर है जी? आपने 110% दुरुस्त कहा है, लेकिन अब यहां पे सवाल है ना भाई, इसे कौन समझेगा इस आयत को? जो मर गया है वो पिछलों का जश्न कहां मना रहा है, कैसे मना रहा है, क्यों मना रहा है? उसका पिछलों से क्या ताल्लुक है? यार ये आयतें हैं कुरान की। जाग के बैठो, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है, मैं जा रहा हूं। फिर सुनो, फिर पढ़ो क्या कह रहे हो। और खुशियां मना रहे हैं कौन? अपने पिछड़ों वो कौन मना रहे हैं? शहीद वो जो शहीद हो गए, अल्लाह उनकी मेजबानी कर रहा है, वो मेहमान है अल्लाह के। लंगर करते हुए वो बड़े खुश हैं। किस बात पे खुश हैं? अपने पिछड़ों की जो अभी न, उन्हें न, वो जो मदीने में रो रहे हैं उनको बैठकर, उन पर खुश हैं। जो उनसे नहीं मिले क्यों खुश हैं? उन्हें उनका क्या पता है? कोई मोबाइल है, कोई राब्ता है, कोई कांटेक्ट हुआ है क्या? वो क्यों नहीं हुआ? फिर खुशी किस बात की है? कहा कि यही तो मसला है, मिंबर पे कुरान तो है नहीं, तो कौन समझे समझाए कुरान को? नहीं, रुक जाओ ना यार, वक्त खत्म हो गया, मुझे नजदीक करो कुरान। ये अगली सारी आयतें पढ़नी पड़ेंगी इस बात को समझने के लिए। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुमिनीन, अल्लाह इन मोमिनों का अजर नहीं जाया करेगा। क्यों? फरमाया मा असाबहुमुल करहू, ये जख्मों से चूर थे। और सारे मदीने के मुनाफिक ने आके काला लहुमुन नासू, काला लहुमुन नासू, मुनाफिक ने आके कहते थे इन्नन नासा कद जमू लकुम, ओए मुनाफिक कह रहे थे कि वो मक्के वाले तुम्हारे लिए इकट्ठे हो गए हैं, फखशौहुम, डर जाओ, मुस्तफा से दूर हो जाओ, मोहम्मद बादशाह का दामन छोड़ दो, मर जाओगे सारे, आगे तुम्हारे 70 बंदे मर गए। नबी ने इस हालत में, जख्मों की हालत में, नबी ने अपने सहाबा को पुकारा, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह फरमाता है फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान फलक को छू रहा था उस वक्त जब वो टूटे हुए जिस्मों के साथ टूटी तलवारें पकड़कर निकले। कालू हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, मुस्तफ़ा के साथ वफा की इंतहा करके कह रहे थे ना डको, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह फरमाता है मेरे पास बैठे हुए शहीदों को पता था हमारे पिछलों ने अभी भी मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा, वो इस बात पर खुशियां मना रहे थे। आपको समझ आई है? रुक जाओ, बस खत्म हो गई बात, 1 मिनट बाकी है। डॉक्टर साहब, आपकी अम्मा के साले सवाब के लिए इकट्ठे हुए, ऐसे ही है। नेड़े आका के, मैं मौला अली की औलाद हूं, हाशमी हूं, कुरान का खादिम हूं, एक नलायक शख्स हूं, लेकिन मैं इस मजमे में हलफ दे रहा हूं, ये मेरा कुरान पर हाथ है, कैमरा चल रहा है, ये मेरा कुरान पर हाथ है। ये आयत हमें कह रही है कि डॉक्टर साहब की अम्मा अल्लाह की बारगाह में इस वक्त बड़ी खुश है। बोलो जनाब, बोलो बादशाह, बोलोगे तो बात आगे चलेगी। गुफ्तगू का वक्त खत्म हो गया है, मैं दोबारा अर्ज करने लगा हूं, ये कुरान पर मेरा हाथ है, हलफ दे रहा हूं। ये आयत हमें कह रही है कि डॉक्टर साहब की वालदा अल्लाह के पास इस वक्त बहुत खुश है कि मेरे बच्चे मेरे गुजर जाने के इतने साल बाद भी अभी भी मोहम्मद का जिक्र करवा रहे हैं। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। मेरे बच्चे मेरे गुजर जाने के इतने साल बाद भी अभी इकट्ठे बैठे हैं, मुस्तफ़ा के जिक्र में बैठे हैं, मेरी औलाद नबी के दामन से वाबस्ता है। अब मुझे बताओ कि जिस कुरान की ये सनद हो कि हमारे डॉक्टर साहब की वालिदा मुसलमान खातून है, वो अपने बच्चों से गाफिल नहीं है, तो फिर मोहम्मद उम्मत से गाफिल कैसे हो जाए? अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। इजाज़त बख्शें, मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन। 60 मिनट से ऊपर भी गुजर गए मिनट, लेकिन यार मिंबर छोड़ने को मेरा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मेरा 2.5 घंटे का सफ़र आगे है और 12 बजे का वादा है। डेफिनेटली मैं 160 170 पर गाड़ी चलाऊंगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।